हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी इंद्रधनुष पर। अब लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है मॉर्निंग 7 AM पे। ठीक, अभी तक इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर करवा चुका हूं। टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट हो चुका था, टाइम एंड डिस्टेंस का आज ये दूसरा पार्ट है। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं शुभम कुमार, SSC CGL 21, ऑल इंडिया रैंक 15। इस क्लास में जुड़े रहिए, आपको लास्ट लास्ट तक बहुत सारी अच्छी कंसेप्ट का जानकारी मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस में अगर जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट होने वाला है। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी देख लीजिए कि अभी आपको अप टू 50% तक का ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। अगर जो आप SSC एग्जाम्स 2023 का सब्सक्रिप्शन का लेते हैं अनअकैडमी पे 24 मंथ वाला, तो 24 मंथ प्लस 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और 4219 का मात्र ये कोर्स जो 10,000 का प्राइस है वो आपको मात्र 4219 का मिल रहा है। ये 12 मंथ वाला अगर जो आप कोर्स लेते हैं तो 12 मंथ प्लस 3 मंथ आपको मिल रहा है और 3750 मिल रहा है, वैलिड टिल 30 जून लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि रेमो सर ने अनअकैडमी ज्वाइन किया है। ठीक, और आपको पता है कि SSC में अभी रेमो सर से बड़ा कोई नाम नहीं है मैथ के एरिया में। इसके बाद फिर रानी मैम इंग्लिश में, और भी हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट, रीजनिंग, मैथ, GS, इंग्लिश, हर चीज़ आपको कवर किया जाएगा। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच लाया गया है आपका CGL 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, और पूरा एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलेगा यहाँ पर। हर फील्ड के बेस्ट टीचर के द्वारा कवर किया जा रहा है, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। SSC के इतिहास में अनअकैडमी बहुत दिनों से कार्यरत है। CGL 22 के अंदर इन्होंने 1000+ सिलेक्शन दिया है। 2 लोग टॉप 50 में भी हैं, 3 से ज़्यादा लोग टॉप 100 में हैं और 5 से ज़्यादा लोग टॉप 1000 में हैं। ठीक है, आइए नोट्स फॉर SSC एग्जाम्स। अनअकैडमी किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखती है। ठीक, आपको हर सुविधा प्रदान करने के लिए, हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए कौन कौन सा हर चीज़ प्रोवाइड करती है वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर डू आई फाइंड SSC नोट्स ऑन द ऐप। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। 4 सिंपल स्टेप है, ये 4 सिंपल स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपको SSC के नोट्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या है। देखिए, पहला तो यह समझिए कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर चोर है, C से चोर को डिनोट कर देते हैं, और एक यहाँ पर पुलिस है। ठीक, और पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी पर देखा। मतलब कि चोर कितना दूरी पर है पुलिसकर्मी से, 80 मीटर तक। ये तो फिक्स है कि 80 मीटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अब बोल रहा है कि चोर जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर जो है भागेगा, तो चोर भाग रहा है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, और पुलिस भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, तो बोल रहा है 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी। एक बात बताइए, चोर और पुलिस के बीच में पहले से ही 80 मीटर का गैप है। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा चीज क्या है कि चोर 21 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 20 किलोमीटर के प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है। मतलब पुलिस अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर भाग रहा है तो चोर 1 घंटे में कितना भाग रहा है, 21 किलोमीटर। मतलब चोर तेज भाग रहा है। तो ये जो 18 सेकेंड में चोर जो है पुलिस से जितना ज्यादा भागेगा वो गैप, और प्लस ये 80 मीटर का गैप, दोनों गैप मिला के 18 सेकंड के बाद जो उनके बीच की दूरी रहेगी, तो 80 मीटर का गैप है, ये तो हमको पता है। अब आप ये पता कर लीजिए कि 18 सेकंड में चोर जो है पुलिस से कितना आगे भागेगा। ठीक है, दो तरीका है। या तो सिंपल आप इसके स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, इसके स्पीड को मीटर सेकंड में बदल दीजिए, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो स्पीड मतलब कि माइनस हो जाता है। 21 माइनस 20 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा। ठीक, और नहीं तो आप सिंपली ये ले सकते हैं कि जैसे देखिए 1 घंटा में चोर कितना भागेगा, 21 किलोमीटर। 1 घंटा में चोर कितना भागेगा, 20 किलोमीटर। तो 1 घंटा में ये चोर जो है पुलिस से कितना अधिक भाग रहा है,
तो 1 किलोमीटर, 1 घंटा में ये 1 किलोमीटर अधिक भाग रहा है। तो यहाँ से हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना भाग रहा है एक्स्ट्रा, तो 60 से भागा दे देंगे, क्योंकि 60 मिनट में ये 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग रहा है। तो 1 मिनट में, फिर सेकंड में, 1 सेकंड में कितना, 1 किलोमीटर बटा 60 × 60, ठीक। तो हम 18 सेकंड में निकाल लेंगे कि कितना चोर और पुलिस के बीच में गैप रहेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 60, 60 × 18, यहाँ से काटिए 0 0 0 0, 6 से 3 बार में, 3 दूना 6, 2 से 5, मतलब 5 मीटर का गैप। 18 सेकेंड में चोर जो है पुलिस से 5 मीटर एक्स्ट्रा भागता है, और 80 मीटर का गैप उनका पहले से है। तो टोटल कितना गैप हो जाएगा, 85 मीटर। उनके बीच की दूरी कितना, 85 मीटर। क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, जैसे देखिए, समझ लीजिए कि चोर 21 किलोमीटर का भाग रहा है और पुलिस 20 किलोमीटर का भाग रहा है, तो ये तो पीछे रह जाएगा ना पुलिस। चोर का गति तेज है, पुलिस का गति कम है, तो जितना देर दौड़ेगा उतना गैप बढ़ेगा। और वही हमने गैप फाइंड किया है कि 1 किलोमीटर में गैप, 1 घंटे में गैप 1 किलोमीटर का हो रहा है, क्योंकि इनका स्पीड 21, इनका स्पीड 20, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर का गैप है। तो हमने 1 मिनट में निकाला, 1 सेकंड में निकाला और 18 सेकंड में निकाल दिया। 18 सेकंड में ये 5 मीटर का गैप हो रहा है दोनों में, 80 मीटर का गैप पहले से है, तो 80 5 85 मीटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार जो है 25 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह गति को 1/5 कम कर देती है तो तो कार उस समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। कार की गति क्या है, देखिए बोल क्या रहा है कि 25 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर रही है, ठीक। और अगर वह गति अपना 1/5 कम कर देती है तो उसी समय में, मतलब 25 घंटा में ही 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो कार की गति क्या है। तो मान लीजिए कार का गति जो है, क्या बोल रहा है कि कार का गति को 1/5 कम कर देता है। 1/5 कम कर देता है, मतलब यदि गति 5 है तो ये गति में 1 कम कर देता है, 5 - 1, मतलब अपना गति 4/5 कर देता है। मतलब यहाँ फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड अगर जो आप देखें, तो फर्स्ट स्पीड अगर जो 5 है तो सेकंड स्पीड कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से आप मान लीजिए कि पहले का स्पीड 5x, दूसरे का स्पीड 4x, ठीक। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। ये इतना करने का जरूरत नहीं है। अगर जो आप रेशियो से वाकिफ होंगे, आपको समझ में आता होगा कि 1/5 कम हो रहा है, मतलब कि 5 में 1 कम हो रहा है, 4/5, तो आप डायरेक्ट ये रेशियो 5:4 का ले सकते हैं, ठीक। तो इनका स्पीड का रेशियो कितना आ गया, पहले 5x था, अब 4x है, ठीक। बोल रहा है कि 25 घंटे में एक दूरी तय करती है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 घंटे में पहले स्पीड 5x, तो डिस्टेंस कितना, टाइम इंटू स्पीड, मतलब 25 घंटे में इतना दूरी तय करता है। अब बोल रहा है कि यदि गति को 1/5 कर देता है, मतलब 4x गति से, तो सेम समय में, उसी समय में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तय करता है। मतलब अब दूसरा डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम, 4x × 25, टाइम सेम है। तो ये जो पहले डिस्टेंस है, जो दूसरा डिस्टेंस है, ये 200 किलोमीटर कम है। तो यहां से देखिए सिंपल, 125x - 100x बराबर 200, तो यहां से 25x बराबर 200, तो x बराबर कितना हो गया, 25 × 8 200। तो x जो है वो आ गया 8। बोल रहा है कार की गति क्या है, कार की गति हमने क्या 5x थी, तो 5 × 8 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि सुबह 7:45 बजे के और एल एक दूसरे से 228 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 7:45 AM, ठीक, सुबह है तो AM है। के और एल जो है एक दूसरे से 228 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइम, मतलब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस के प्रश्न में टाइमिंग का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, मतलब कि और उनके लैंग्वेज का ख्याल रखिएगा कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ठीक। 7:45 पर के और एल के बीच की दूरी 228 किलोमीटर है, के एल के बीच की दूरी 228 है, ठीक। बोल क्या रहा है कि 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद, मतलब ये 7:45 का दिया हुआ था, 60 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, 8:45, ठीक। ध्यान से चीज लेके चलिएगा कि 60 मिनट के बाद के जो है 36 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से एल की ओर चलना शुरू किया।
मतलब 8:45 पे के जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया है, ठीक, एल की तरफ। और सुबह 9:45 पे एल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से के की ओर चलना शुरू किया है। और एल जो है कितना, 9:45 पे ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से के की ओर चलना शुरू किया है। वे किस समय मिलेंगे, वे किस समय मिलेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि दोनों के बीच का एक गैप दिया हुआ है 228 किलोमीटर। अब 8:45 पे के चल रहा है और एल जो है 9:45 पे चल रहा है। तो सबसे पहले टाइमिंग सेट कीजिए, मतलब टाइमिंग दोनों का बराबर कीजिए। जैसे ये 8:45 पे 36 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो ये 9:45 तक कितना टाइम हो जाएगा, 1 घंटा। और 1 घंटा में तो ये 36 किलोमीटर चल लेगा। तो 1 घंटा में अगर जो ये 36 किलोमीटर चल लेगा, तो अब जो है के कहां पहुंच गया, 9:45 पे के जो है 36 किलोमीटर चल लिया है। तो 9:45 टाइम पे, दोनों की सेम टाइमिंग लेते हैं, 9:45 टाइमिंग पे के और एल के जो बीच की दूरी है वो 228, और के ने चूंकि 36 चल लिया है तो -36, मतलब 192 किलोमीटर का डिस्टेंस है के और एल के बीच। कितना, 9:45 पे। ये समझना बहुत जरूरी है, टाइमिंग दोनों का सेम करना बहुत जरूरी है, ठीक, क्योंकि टाइमिंग दोनों का सेम करेंगे तो अब क्या है, हम के और एल का रिलेटिव स्पीड लेके चल सकते हैं। अब बोल क्या रहा है कि वे किस समय पर मिलेंगे, ठीक, किस समय पर मिलेंगे। बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है कि 9:45 पे के और एल के बीच में 192 किलोमीटर पे है, और ये चल रहा है 36 और ये चल रहा है 12, ठीक, इन दोनों का स्पीड है। तो ये कितने टाइम पे 192 किलोमीटर कवर करेंगे? देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड जो है वो जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू के की स्पीड प्लस एल की स्पीड, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और उनके बीच की दूरी क्या है, 192 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है 192 किलोमीटर, स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर, तो ये 4 से कट जाएगा। मतलब टाइम अब उनको 192 किलोमीटर कवर करने में 4 आवर लगेंगे, ठीक। 9:45 से 4 आवर लगेंगे, तो 4 आवर जोड़ दीजिए कि किस टाइम पे मिलेंगे, तो 9, 10, 11, 12, 1:45, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे शहर के से निकलता है और दोपहर 1 बजे शहर एल पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति दोपहर 12 बजे शहर एल से निकलता है और शाम 7 बजे शहर के पहुंचता है। वे किस समय मिलेंगे? ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको कर लीजिए, ठीक, और बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर अगर जो आपको नहीं पता होगा तो ये बहुत टफ लगेगा। देखिए बोल क्या रहा है कि शहर के है और शहर एल है, ठीक, दो शहर है। एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति ए जो है 8 बजे सुबह निकलता है, 8 AM पे निकलता है, और दोपहर 1 बजे शहर एल पहुंचता है, 1 PM पे पहुंचता है। तो इसको टाइम कितना लगा, 8 बजे से 1 बजे तक, तो 8 4 12 और 1 5 घंटा लगा, ठीक। और दूसरा व्यक्ति जो है, मान लीजिए बी है, जो शहर एल से निकलता है कितने बजे, 12 बजे दोपहर, ठीक, और पहुंचता कितने बजे है, शाम 7 बजे, ठीक, 7 PM पे। तो इसको कितना घंटा लग रहा है, 12 से लेकर 7 तक, तो इसको लग रहा है 7 घंटा, ठीक। तो अब पूछ रहा है वे किस समय मिलेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि ए और बी का टाइम का रेशियो इन्होंने दे दिया 5:7। अगर टाइम का रेशियो 5:7 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, सबको पता है कि रिवर्स हो जाता है, 7:5। मतलब टाइम जो है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेशियो रिवर्स हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो आ गया 7:5, ठीक, 7:5। अब देखिए इन दोनों प्लेसेस की बीच की दूरी नहीं दी हुई है, पर हमको स्पीड का रेशियो पता लग गया। तो एक ऐसा दूरी मान लीजिए जो कि इसके स्पीड से भी डिविजिबल हो, इसके स्पीड से भी डिविजिबल हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसका जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है, ठीक, और इसका स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड, ए की स्पीड 7 की स्पीड से और बी की स्पीड 5 की स्पीड से।
अब बताइए वो बोल रहा है कि वे किस समय मिलेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि ए जो है 8 बजे के से निकल रहा है और 1 बजे पहुंच रहा है, और बी जो है वो 12 बजे निकल ही रहा है। मतलब ये 8 से 12 बजे तक ए जो है अकेला चलेगा। तो 8 से 12 बजे तक 4 घंटे में ए अकेला कितना किलोमीटर चल लेगा? इसकी ए की स्पीड 7, तो 7 चौके 28 किलोमीटर चल लेगा। तो 28 किलोमीटर जब चल लेगा तो बचा कितना? 7 किलोमीटर। और ये जो 7 किलोमीटर है, अब यहाँ क्या है कि ए जो है अपनी स्पीड 7 से चल रहा है 12 बजे का कंडीशन ये है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 7 किलोमीटर है। अब ए जो है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, बी जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हमको टाइम निकालना है कि ये दोनों 7 किलोमीटर कितने देर में कवर करेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस 7 किलोमीटर का बटा स्पीड कितना है 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर। तो इनका जो टाइम लग जाएगा वो 7/12। ठीक, इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, 60 से गुना, तो मतलब 35 मिनट। 12 बजे के बाद 35 मिनट में वे दोनों मिलेंगे। ठीक, तो वे किस समय पर मिलेंगे? तो 12:35। ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार रिपीट करके देख लीजिए, अगर जो नहीं समझ में आया तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार कंसेप्ट समझ लीजिएगा ना, तो ये कंसेप्ट आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं, इस टाइप के हर क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा कि 90 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाली 300 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 40 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाली 450 मीटर की दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा। सबसे पहले देखिए कि एक ट्रेन है वो कितना है, दूसरी ट्रेन जो है वो 450 मीटर लंबी है और इसका स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। ये मान लीजिए इस डिस्टेंस में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा ट्रेन जो है इसका स्पीड है 90 मीटर प्रति सेकेंड और ये 300 मीटर लंबा है। ठीक, 300 मीटर लंबा है और बोल क्या रहा है कि ये ट्रेन जो है इस वाली ट्रेन को क्रॉस करेगा और उस क्रॉस करने में कितना समय लेगा। पहले देखिए कि ये ट्रेन जो है 450 मीटर और दूसरी ट्रेन जो है 300 मीटर, ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा। सबसे पहले डिस्टेंस समझिए। तो डिस्टेंस देखिए, आप कहिएगा कि पहले तो 450 मीटर इस ट्रेन पहले वाली ट्रेन की लंबाई है, फिर दूसरे वाली ट्रेन की 300 मीटर लंबाई है। तो जब तक ये इसका ये छोर इसको नहीं क्रॉस कर जाए तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि क्रॉस किया है। मतलब ये 450 मीटर इसको तो क्रॉस करना ही है और ये 300 मीटर ये भी आगे बढ़ना है। तो मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा ना वो 450 मीटर और 300 मीटर, मतलब 750 मीटर डिस्टेंस कवर करना है दोनों। मतलब दूसरी वाली ट्रेन को पहली वाली ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इसको 450 मीटर इसकी लेंथ और 300 मीटर इसकी लेंथ, खुद की लेंथ, तो 750 मीटर चलना है। तो डिस्टेंस तो आ गया 750 मीटर। अब हम देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड। आपको मैंने बार बार बता रखा है कि रिलेटिव स्पीड अगर जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घट जाएगा। तो इसकी स्पीड 90, दूसरे की स्पीड 40, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को तय करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, मतलब कि 15 सेकेंड। 15 सेकेंड लगेगा क्रॉस करने में। किसी को कोई दिक्कत? देखिए ये जो ट्रेन वाला 2 ट्रेन वाला रहता है इसमें बहुत मतलब 2-3 चीजें समझ लीजिए कि मान लीजिए बोलता है कि एक खंभे को पार करता है एक ट्रेन 300 मीटर लंबा, तो कितना टाइम लेगा। तो वहां पे क्या है कि एक खंभा इसका आप डिस्टेंस नगण्य मान सकते हैं। मतलब कि ट्रेन को जो है वो अपना लेंथ यहां से यहां तक क्रॉस करना है, यहां से शुरू करेगा यहां तक क्रॉस करना है खंभे को पीछे छोड़ने के लिए। तो ट्रेन वहां पर अपना लेंथ के बराबर चलता है। ठीक, जब 2 ट्रेन वाला प्रश्न दे या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए या दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। जब दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करना है तो इसको मान लीजिए इसको क्रॉस करना है तो ये खुद की लंबाई भी चलेगा और इसकी लंबाई भी क्रॉस करेगा, तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है डिस्टेंस में। और अगर जो बोल दिया कि इस ट्रेन में बैठा एक आदमी इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक, इस ट्रेन में बैठे एक आदमी को क्रॉस करने में तो सेम सिचुएशन, जैसे खंभा को क्रॉस करना है वैसे इस आदमी को क्रॉस करना है। तो इसको सिर्फ अपनी लंबाई ही क्रॉस करनी है क्योंकि सिर्फ आदमी से कंपैरिजन हो रहा है ना कि पूरे ट्रेन से। तो इन चीजों का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चन आसान है, सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक,
तो स्पीड वही, रिलेटिव स्पीड अगर जो दोनों सेम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है कि एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1.5 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और पहली कार से 2.5 घंटे पहले बिंदु बी पहुंचती है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक, कितना भी डिस्टेंस रहे ये नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक कार जो है बिंदु ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक कार जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली है। क्लियर है। और 1.5 घंटे के बाद मतलब 1.5 आवर के बाद जो दूसरी कार है बिंदु ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली है। ये 1.5 घंटे बाद चल रही है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बोल रहा है पहली कार से, मतलब पहला कार जो चला, दूसरा कार एक तो 1.5 घंटे देर से चला और पहली कार से वो 2.5 घंटे पहले बी पर पहुंचता है, मतलब 2.5 घंटे पहले ये पहुंच रहा है। ठीक, तो बोल रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए कि पहली कार जो अगर जो टी टाइम ले रहा है ए से बी तक पहुंचने में, तो दूसरा कार कितना ले रहा है? एक तो ये 1.5 घंटे बाद चला और 2.5 घंटे पहले पहुंच गया। मतलब आप नहीं कह सकते हैं कि टी से ये 4 घंटे कम ले रहा है। ठीक, 1.5 घंटे इधर का, 2.5 घंटे इधर का, टी से 4 घंटे कम ले रहा है। पर डिस्टेंस तो ए और बी के बीच में सेम है, तो हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस सेम है। तो एक बार डिस्टेंस इसके स्पीड और टाइम से निकाल लेते हैं, एक बार डिस्टेंस इसके स्पीड और टाइम से निकाल लेते हैं, तो हमको पता लग जाएगा। तो डिस्टेंस सेम, तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ दूसरा वाला डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। ये कितना ले रहा है? t-4। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। तो ये देखिए, इसको क्रॉस कीजिए, 2t इक्वल टू 3t माइनस 12। तो 2t को इधर लाएंगे तो 3t माइनस 2t बराबर t, और 12 इधर जाके प्लस में। तो टाइम कितना लग रहा है? 12 आवर। इसको कितना लगा? 12 घंटा। इसको कितना लगा? 12 माइनस 4 बराबर 8 घंटा। आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच की दूरी यही है ना, या तो ये या तो ये। तो 20t, 12 दूना 240 किलोमीटर। ऑप्शन ए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक, अब देखिए, बोल रहा है कि विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी दूरी में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूरी दूरी में उसकी औसत गति आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि टोटल डिस्टेंस कुछ होगा। अब बोल रहा है कि इस डिस्टेंस का 40% 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 50% 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और शेष 10%, मतलब इस डिस्टेंस का 40% जो है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की दर से, 50% जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की दर से, और 10% जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की दर से गति करता है। पूरी दूरी में उसकी औसत गति। एवरेज स्पीड क्या होता है? पूरी दूरी में एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो हमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक, पर यहां हम डिस्टेंस मान सकते हैं अपने हिसाब से। पर मानिए ऐसा कि अगर जो जैसे टाइम निकालना होगा तो यहाँ पर डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। तो मानिए ऐसा कि उसका 40% ये 40 से कट जाए, उसका 50% 25 से कट जाए, 10% 10 से भी कट जाए। तो यहाँ सिंपल है ये क्वेश्चन, तो इसके लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है। मान लीजिए कि डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर का 40% कितना हो जाएगा? ये 40 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ 50 किलोमीटर चल रहा है, और यहाँ कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। तो हमने माना क्या है? डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना 100 किलोमीटर तय किया है। टोटल टाइम टेकन, तो फर्स्ट 40% मतलब 40 किलोमीटर 40 के स्पीड से गया है, तो पहला टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस बटा स्पीड, सेकेंड डिस्टेंस बटा स्पीड, थर्ड डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहाँ से एवरेज स्पीड 100 बटा ये 1 2 1 मतलब 4, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड। ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। बोल क्या रहा है कि एक्स और वाई एक ही समय में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करना शुरू करते हैं, जो ए से 80 किलोमीटर दूर है। एक्स वाई की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से यात्रा करता है। वाई स्थान बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस आकर एक्स से मिलता है, जो कि स्थान बी से 16 किलोमीटर दूर है। तो वाई की गति क्या है? क्वेश्चन में बाइलिंगुअल रख रहा हूं, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इन टाइप के क्वेश्चनों को। ये वाला भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अभी आप VBI कर सकते हैं, ठीक, बहुत रिपीट होता है। बोल क्या रहा है कि एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू बी। दो प्लेसेज है ए से बी तक, एक्स और वाई जो है दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करता है, ठीक। और बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, ठीक, दूरी दे दिया 80 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि एक्स ट्रेवल्स 4 किलोमीटर आवर स्लोवर देन वाई, ठीक। तो यहां से एक्स की स्पीड अगर जो आपने एस मानी तो वाई की स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स प्लस फोर, एस प्लस फोर, ठीक। क्योंकि बोल रहा है कि एक्स जो है वाई की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है, तो एक्स जो है वाई की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। तो इसका स्पीड एक्स, इसका स्पीड एस प्लस टी, एक्स एस प्लस फोर, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि बाई रीचेज प्लेस बी, बाई जो है प्लेस बी पहुंचा, एट वंस रिटर्न्स बैक, और तुरंत रिटर्न करता है। मतलब कि बाई जो है यहां से बी पहुंचा और तुरंत रिटर्न हो गया, ठीक, तुरंत रिटर्न हो गया और एक्स से मिलता है। तो बाई की स्पीड ज्यादा है, तो बाई तो पहले पहुंच गया और वो लौट रहा है, एक्स तो अभी नहीं पहुंचा, एक्स अभी जा ही रहा होगा। तो एक्स मतलब जाते हुए और बाई लौटते हुए एक पॉइंट पे ये मिल जाते हैं दोनों, ठीक। और बोल क्या रहा है कि 16 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, ये जो मिला है ये डिस्टेंस कितना है? बी से 16 किलोमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है बाई की स्पीड आपको ज्ञात करनी है, बाई की स्पीड ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ समझने का है। एक बात बताइए, दोनों का स्पीड दिया हुआ है, एक का स्पीड एस है, एक का स्पीड एस प्लस फोर है। बाई यहां से गया, बाई जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बी तक पहुंचा, ठीक। और चूंकि एक्स की स्पीड स्लो थी तो वो अभी यहां तक नहीं पहुंचा है, और बाई पहुंच के तुरंत लौट गया, और एक्स जो है दोनों रास्ते में एक पॉइंट पे मिला। तो जिस पॉइंट पे मिला है उस पॉइंट पे एक चीज सिर्फ समझना है यहाँ पे, कि बाई जितने टाइम पे यहां तक पहुंचा एक्स भी उतने ही टाइम में यहां तक पहुंचा। मतलब कि दोनों, बाई जितने टाइम पे यहां से पहुंच के यहां तक लौट के यहां तक पहुंचा है, एक्स उतने ही टाइम में यहां तक पहुंचा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बाई के द्वारा सेम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 80 किलोमीटर प्लस 16 किलोमीटर। मतलब बाई जो है 80 और 16 किलोमीटर तय किया, 96 किलोमीटर तय किया, ठीक। और एक्स जो है सेम टाइम में 80 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर कम, मतलब ये 64 किलोमीटर कवर किया है। पर दोनों की टाइमिंग क्या है? सेम है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि दोनों का टाइमिंग, टाइम वन अगर जो टाइम टू करते हैं, टाइम वन एक्स के द्वारा लिया गया टाइम, टाइम टू बाई के द्वारा लिया गया टाइम, तो दोनों टाइम सेम है। अब चूंकि टाइम सेम है तो टाइम वन एक्स के द्वारा लिए गए टाइम क्या होगा? डिस्टेंस, एक्स के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, बता एक्स की स्पीड, तो इसकी स्पीड एस है। और टाइम टू क्या है? बाई के द्वारा लिया गया टाइम, तो बाई के द्वारा लिया गया टाइम कितना कवर किया गया डिस्टेंस? 96 बटा इसकी स्पीड एस प्लस फोर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 16 चौके 64, 16 छक 96, ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x एस इक्वल टू 4s प्लस 16। यहाँ से 4x को इधर ले जाकर माइनस कीजिए तो ये 2s बराबर 16, तो s बराबर कितना हो जाएगा? 16/2 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। एस जो है वो एक्स की स्पीड है, बाई की स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 + 4 मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछ रहा है कि बाई की गति क्या है? बाई की गति 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ यही देखना है यहाँ पर कि ए जितना टाइम में 64 किलोमीटर कवर कर रहा है, एक्स जो जितना टाइम में, बाई उतना ही टाइम में 80 + 16 96 किलोमीटर कवर कर रहा है। बस मैटर यहीं पर सोल्व है, और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए तक 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, ए और बी दोनों के बीच की दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। ठीक, अब बोल रहा है आपको एक ट्रेन ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक ट्रेन जो है, मान लीजिए एक्स है, वो ए से बी तक 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, और दूसरी ट्रेन बी जो है, वो दूसरी ट्रेन मान लीजिए बाई, मान लीजिए वो बी से ए तक 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ठीक, तो बोल रहा है मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या है? ठीक, मतलब मान लीजिए कि ये टी टाइम पे मिला होगा। ठीक, तो टी टाइम पे अगर जो ये मिला होगा तो पूछ रहा है मिलने से 3 मिनट पहले। तो मिलने से 3 मिनट पहले अगर जो ये यहां पर मिलता है तो मिलने से 3 मिनट पहले मान लीजिए ये एक्स यहां पे होगा, और मिलने से 3 मिनट पहले बाई जो होगा ये यहां पर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां से एक्स 3 मिनट और चलेगा और बाई यहां से 3 मिनट और चलेगा, ठीक, तो दोनों मिल जाएगा। तो आपसे जो डिस्टेंस पूछ रहा है मिलने से 3 मिनट पहले का, 3 मिनट पहले का बीच में डिस्टेंस, देखिए ये 200 किलोमीटर रहे या इसमें 2000 किलोमीटर रहे, 4000 किलोमीटर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिलने से 3 मिनट पहले ये दोनों यही दोनों पॉइंट पे रहेगा। मतलब अगर x जो है 3 मिनट और चल देगा और y जो है 3 मिनट और चल देगा, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? x का 3 मिनट का डिस्टेंस, मतलब x 3 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, y 3 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, बस इतना ही है। आपको बस ये निकालना है क्वेश्चन में कि x और y जो है ये दोनों 3 मिनट में कितना चलते हैं। क्लियर हो रहा है? मतलब आपको ये जो बीच की दूरी 200 किलोमीटर दी है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई। सीधा सीधा बोल रहा है कि x 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, ठीक, और y जो है 85 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, और मिलने से 3 मिनट पहले, मतलब कि उन दोनों को 3 मिनट और चलना है, तो दोनों के द्वारा 3 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड यहां से हमको 3 मिनट का डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम आपको दिया हुआ है 3 मिनट, तो आप 3/60 कर लीजिए इसको घंटा में चेंज करने के लिए, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड जोड़ देंगे, तो 8 7 16, 8 7 15 और 1 16, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। ठीक, तो दोनों के बीच की दूरी सोल्व कीजिए, 0 से 0, 3 दूना 6, 2 8 16, 8 किलोमीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिर्फ 3 मिनट में ये दोनों कितना चलते हैं, बस यही ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं फिर से अनाउंसमेंट कर देता हूँ, 7 AM पे हमारा CHSL का बैच चल रहा है, 10 PM पे CGL का बैच चल रहा है। ठीक, 7 AM पे जो है चैप्टर वाइज है, और 10 PM पे CGL जो है मॉक वाइज है। दोनों में मैं अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, और ये जो PDF है मैं रैंकर्स मैथ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर दे देता हूँ, उस पर तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं 10 PM पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।